नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम करेंगे एसएससी सीपीओ जो 2024 का पेपर हुआ था उसका 28 जुलाई का पहला शिफ्ट का पेपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज रिटन बाय चित्रा बनर्जी दिव्या करुणी। जो चित्रा बनर्जी दिव्या करुणी है उनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? द पैलेस ऑफ इल्यूजन इनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था वेयर इज द अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एयर स्पोर्ट्स सिचुएटेड। तो ये आपका कहाँ पे है? मनाली, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, एक बच्चों आपसे CHSL के पेपर में पूछा गया था नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। कौन सा पूछा गया था? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। ये आपका कहाँ पे है? ये आपका उत्तराखंड में है। और CPO में आपसे पूछा गया था अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। ये आपका मनाली, हिमाचल प्रदेश में है। तो दोनों आपने यहाँ से याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया था उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट टेक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया ऑन इट्स ओन हैंड। कहने का मतलब है जो ईस्ट इंडिया कंपनी से सारा का सारा रूल अपने हाथ में ले लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वो किस में लिया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में लिया गया था, या इसको अगस्त 1858 एक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगस्त 1858 एक्ट भी इसको बोला जाता है। कई बार पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है विच हार्पिन लाइक स्ट्रक्चर सर्व्स टू एंकर एंड स्टेबलाइज द टिक्स माउथ पार्ट्स टू इट्स होस्ट स्किन एंड टू चैनल द एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड्स। ये हो जाएगा हाइपोटोज्म। कैसे याद रखोगे? देखो यहाँ भी हेयर पिन है, हाइपोटिक्स माउथ पार्ट्स, होस्ट स्किन, तो ऐसे हाइपोस्टोम करके याद कर सकते हो। उसके बाद है हु हैज़ बीन सिलेक्टेड टू होस्ट। जो आपके ओलंपिक गेम्स होंगे 2032 के, वो कहाँ पे होंगे? ये आपके ब्रिस्बेन में होंगे। ठीक है, कहाँ पे होंगे? ब्रिस्बेन में होंगे। अगर आपसे पूछा जाए 2024 के ओलंपिक गेम्स कहाँ पे हुए थे? ये आपके पेरिस, फ्रांस में हुए थे। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए 2028 के ओलंपिक गेम्स कहाँ पे होंगे? ये आपके लॉस एंजल्स, अमेरिका में होंगे। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इंडिया ने पहली बार गोल्ड मेडल कब जीता था, तो 1928 में जीता था। ओलंपिक मेडल किसने जीता था? हॉकी की टीम ने जीता था। अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछ लिया जाए तो 1948 में पहली बार जीता था, और ये भी किसने जीता था? ये भी हॉकी की टीम ने जीता था। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 2024 में हॉकी की टीम ने कौन सा मेडल जीता है, तो ब्रोंज मेडल जीता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए जो ओलंपिक गेम्स हैं वो कब शुरू किए गए थे? 1896 में किए गए थे। पहली बार कहाँ पे हुए थे? ग्रीस, एथेंस में हुए थे। लेकिन 1900 में भारत ने पहली बार हिस्सा लिया था। पहली बार भारत ने कब हिस्सा लिया था? तो भारत ने 1900 में हिस्सा लिया था, और 1900 में ही वुमेन्स ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था। ये सारी जानकारी आपने याद रखनी है, इनमें से किसी भी उस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद कहा गया है द टेंडेंसी ऑफ एन एटम और अ फंक्शनल ग्रुप टू अट्रैक्ट अ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट है, CHSL में भी सेम पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद है कृष्ण थर्ड ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। सबसे पहले अगर हम बात करें राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के बारे में, तो इसका फाउंडर पूछा जाता है। देखो, राक्षसों के दांत होते हैं, तो फाउंडर था दांती दुर्गा। ठीक है, फाउंडर कौन था? दांती दुर्गा था। इन्होंने क्या किया था? जो कृष्णा थर्ड था उसने एस्टेब्लिश किया एक विक्ट्री पिलर एट अ टेम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ साउथ इंडिया आफ्टर डिफीटिंग द चोला रूलर पराटंकरा फर्स्ट को। तो ये है रामेश्वरम टेम्पल। कौन सा हो जाएगा? रामेश्वरम टेम्पल हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया है जो 67th नेशनल फिल्म अवार्ड थे उसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया था? ये जेस्ट पुतारो को दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, देखो भाई, नोट विद स्टैंडिंग पार्ट 10, 15, 16, 17। पार्ट 17 की बात की गई है। आर्टिकल 348 के बारे में बताया गया है। ठीक है, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के बारे में बताया गया है। ट्रांजैक्टेड इन द ऑफिशियल लैंग्वेज और द लैंग्वेजेज ऑफ स्टेट इन हिंदी और इंग्लिश। बिल्कुल सही है। वैसे हिंदी से संबंधित आपका 343 है ऑफिशियल लैंग्वेज एज हिंदी, लेकिन ये पूरा का पूरा पार्ट 17 में आता है 343 से 48 तक।
अगला पॉइंट क्या बोला गया है, अगला पॉइंट बोला गया है जो स्पीकर है लेजिस्लेटिव असेंबली का या जो चेयरमैन है लेजिस्लेटिव काउंसिल का कैन परमिट एनी मेंबर टू स्पीक इन हिज मदर टंग, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है ओनली द सुप्रीम कोर्ट इज एंटाइटल्ड टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट पूछा गया है, ए और बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया है विच 5 ईयर प्लान पीरियड सो द इनिशिएशन ऑफ द हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो किस में किया गया था, 5 ईयर प्लान में इस चीज़ को किया गया था, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 5 ईयर प्लान। उसके बाद है नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स में कितने मीटर का भाला फेंका था, मतलब ये जेवलिन थ्रो किया था 87.58, अब की बार कितना किया है 89.87 समथिंग किया है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है, 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, जेवलिन थ्रो डे मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। पंडित अच्छन महाराज वो एक कथक लीजेंड है, किस घराना से हैं, लखनऊ घराना से संबंधित हैं अच्छन महाराज, ठीक है भाई। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्म ऑफ द कॉमन लोकल विंड दैट ब्लोज इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग समर्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई अ मसल फॉर द एग्जिस्ट ऑफ वेस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, वो कौन सी हो जाएगी आपकी, स्पिंस्टर हो जाएगी। उसके बाद CEA के बारे में पूछा गया था, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स 2023 MSP पैडी कॉमन, ये 7% है, आपने याद रखना है, ठीक है भाई। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन एसाइक्लिक कंपाउंड, एसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, जो साइकिल बनाएगा, यहाँ साइकिल एक ही बना रही है साइक्लो, तो साइक्लोप्रोपेन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रीमस नोवेल जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, सलमान रश्दी के द्वारा लिखी गई है ग्रीमस नोवेल। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, तो फर्टिलाइजर आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है। उसके बाद पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट ट्रेडिशनल मोड ऑफ एंटरिंग इनटू फॉरेन मार्केट, तो ये हो जाएगा एक्सपोर्टिंग, ठीक है भाई। 20वां क्वेश्चन कहता है किराना घराना से संबंधित फाउंडर ऑफ किराना घराना अब्दुल करीम खान, एक आपसे वाहिद खान पूछा जाता है, वाहिद खान, एक हैरुंगल करके नाम पूछा जाता है, क्या हैरंगल, ठीक है, ये नाम आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, ये भी आपका किराना घराना से संबंधित है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, 26 जनवरी को किसको किया गया था, इजिप्ट, ठीक है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर स्टैटिक्स एट ग्लैंस 2022 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ बाजरा, कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद है कौन से फिजिशियन हैं जिनको जाना जाता है बिटवीन मैकेनिकल वर्क और हीट ट्रांसफ़र के लिए, तो जेम्स प्रेस्कॉट जूल को। हर्षचरित्र जो है वो बाना भट्ट के द्वारा लिखी गई थी, किसके टाइम पीरियड में था ये, हर्षवर्धन का कोर्ट पोएट था, किसका था, हर्षवर्धन का कोर्ट पोएट था बान भट्ट, और इसने हर्षचरित्र लिखी थी। ये क्या था, रूलर था कन्नौज का, क्या था बच्चों, रूलर ऑफ कन्नौज। CHS में पूछा गया था ये कितने साल पहले मतलब राज करते थे, लगभग 1400 साल ऑप्शन में दिया गया था, तो वो आपका सही है, ठीक है। उसके बाद है आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनल विच इज़ फाउंड इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो ये हो जाएगा आपका राइबोसोम्स, ठीक है। उसके बाद बोला गया है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है सेल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, 164 का 2, और आपसे क्या पूछा जाएगा 74 75 का 3 क्या कहता है, ये कहता है कि जो आपका COM है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके होंगे, लोकसभा के होंगे। 75 का 3 पूछा जाए तो लोकसभा के, और अगर से 164 का 2 पूछा जाए तो ये आपका किसके होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली के होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो एसिटल्डिहाइड जो है वो आपका ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाउ मच परसेंटेज ऑफ अर्थ वाटर्स वॉज कवर अप बाय द ओशियंस, तो कितना हो जाएगा 97.7% है, लेकिन 7% आपने याद नहीं रखना, आप 97% ही याद रखो, ठीक है। उसके बाद है कैश रिजर्व रेशियो इज 25% बट विज द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर, तो कितनी हो जाएगी 100 होती है टोटल, तो 25 चौके 100, तो 4 आपका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ डैश जजेस एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो 33 जज होते हैं और एक चीफ जस्टिस होता है CGI। अब कौन है CGI, DY चंद्रचूड़ है, ठीक है। कौन से वाले हैं, 50th टर्म वाले हैं, ठीक है भाई।
IUPAC नेम की अगर हम बात करें तो इसमें जो रूट वर्ड यूज़ किया जाता है उसको रूट ही कहते हैं, ठीक है। आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से। फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 से है, ये आपके 28 और 29। उसके बाद है आर्टिकल 22 के बारे में बताया गया है। द एडवाइजरी बोर्ड अंडर प्रोविजन आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी कंस्टिट्यूटेड ऑफ ए पर्सन हु आर और हैव बीन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। उसके बाद विजयनगर की बात की गई है, एस्टेब्लिश और यावना किंगडम, ये हो जाएगा KDR कृष्णदेव राय, ठीक है। उसके बाद है द हिमालयाज हैव अपलिफ्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग जियो साइलकाइंस, ये हो जाएगा टेटाइजस, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर, इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? श्योक है, ठीक है, श्योक इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर। उसके बाद है R मुथुकनमलल, इनको क्या दिया गया है? पद्मश्री अवार्ड दिया गया है 2022 में। उसके बाद मिंटो मोरले रिफॉर्म या इंडियो काउंसिल एक्ट आप 1909 का बोल सकते हैं। इसमें क्या हुआ था, जो देखो ये खुद लिख रखा है इन्होंने, मिंटो मोरले रिफॉर्म कब आया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में आया था। सितारा देवी किससे संबंधित? आपकी कथक डांस से संबंधित है सितारा देवी। इनको क्वीन ऑफ कथक भी कहा गया था, किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। उसके बाद है बॉक्सिंग में जब भी बात आए तो लोवलिना बोरगोन आपकी उत्तर हो जाएगा। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। मल्लिका साराभाई किससे संबंधित हैं? मल्लिका साराभाई आपकी कुचिपुड़ी डांस से संबंधित हैं। कुचिपुड़ी डांस कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। उड़ीसी उड़ीसा का है। कथक यूपी का है। सत्रिया कहाँ का है? ये आपका आसाम का है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था Which of the following act gave the British Indian government authority to arrest anyone without any trial? रोलेट एक्ट आया था 1919 में आया था, ठीक है। पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में 13 अप्रैल 1919 को, फिर रोलेट एक्ट लाया गया। इसमें क्या था कि बिना कोई अपील ना दलील 2 साल के लिए उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा, तो ये इसमें आया था, ठीक है भाई। उसके बाद है व्हाट इज़ द पॉपुलेशन दैट इज़ अडेप्टेड टू लोकल एनवायरनमेंट कंडीशन कॉल्ड इकोटाइप कहा जाता है। उसके बाद टू हैव अ मैन हैबस कॉर्पस के बारे में बताया जाता है कि यदि पुलिस को किसी को अरेस्ट कर लेती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने मतलब कोर्ट में पेश करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो उन पे हैबस कॉर्पस रिट लगा दी जाती है। आपका वेल्थ टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है, रेफर्ड एज विच टाइप ऑफ टैक्सेस, तो पेपर टैक्स है, ठीक है। पटियाला घराना से कौन संबंधित है? अली बख्श खान संबंधित हैं। जीसस क्रिस्ट जो है उसके उन पे बर्थडे पे क्या मनाया जाता है? क्रिसमस मनाया जाता है 25 दिसंबर को, और 25 दिसंबर को ही आपका गुड गवर्नेंस डे बनाया जाता है। उसके बाद है आइडेंटिफाई अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फॉलोइंग, तो कन्वेंशनल क्या होता है? कैटल डंग, जिसका हम बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम कब लॉन्च की गई थी? 2008 में की गई थी। उसके बाद है महात्मा गांधी, देखो पहले नरेगा लॉन्च की गई थी, पहले नरेगा लॉन्च की गई थी, कब की गई थी? 2005 में की गई थी, ठीक है, 2 फरवरी 2005 में। लेकिन 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है भाई।